Hello, dear brothers and sisters. मसीह में हम सब बहन भाइयों को आसम का सलाम। What a joy having all of you as we come together to learn God's Word. ये कितनी खुशी की बात है कि हम सब बाहम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम खुदा के कलाम को सीख सके। We have our Dean with us who is teaching church हम्म। history. और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो चर्च की तारीख है उसके मुतालिक तालीम देने के लिए हमारे जो डीन हैं वो हमारे साथ हैं। He is the professor of history. वो तारीख के प्रोफेसर हैं। He has studied history in a हम्म। university. वो हिस्ट्री तारीख के मुतालिक जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर तालीम देते थे और उन्होंने तालीम भी हासिल हिस्ट्री में ही की। And sometime I find him a walking history. हम्म। और बाज का तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चलती फिरती तारीख है। We are very blessed to have him. हम बड़े ही बाबरकत है कि खुदा ने हमें ऐसे उस्तादा से नवाजा है। So today we are going to learn something new. और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। Remember, I shared with you in the introduction, history is something we learn हम्म। that inspire us. We learn from those wonderful people, their हम्म। lives, and it's an inspiration for us. आप सबको याद होगा कि मैंने आप सबको बताया था कि तारीख वो चीज है जिससे हम सीखते हैं, यानी जो हमें मुतासिर करती है, ऐसी शख्सियात है जो तारीख की जो हमें बहुत ही ज्यादा मुतासिर करती है और हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है। History is also something we learn what mistakes were done so we हम्म। don't repeat those ट्रू। mistakes. और तारीख ही हमें ये बताती है और ये सिखाती है कि ऐसी कौन सी जो गुस्ताखियां या कह ले कौन सी गलतियां माजी में हुई वो हमें दोबारा से नहीं दोहरानी। And history also teaches that uh, how people can fail, but हम्म। God is still in control. God restore वाह। people. और तारीख ही हमें इस बारे में बताती है कि कैसे लोग जो है वो नाकाम हुए, उन्होंने नाकामियों का सामना किया, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा रहा और खुदा ने अपने लोगों को बहाल किया। So I will request Pastor Nadine to open us with prayer. और मैं पास्टर नदीम से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमें दुआ में हमारी रहनुमाई करे। Please, Pastor Nadine. जी भाई साहब। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hmm. खुदावन लश्करों के खुदा तू जो पाक अजीम और वफादार है और तेरी वफादारियां पुश्त दर पुश्त हैं। तू ही हमें संभालता और हमारी फिक्र करता है। तू Hmm. जो हमारी जानों का महफूज लंगर, सरे बमोहर चश्मा, ऊंचा बुर्ज, हमारी चट्टान और छिपने की जगह है। तू जो हमें जरिए फराहम करता है ताकि हम बेहतर तौर पर तेरे कलाम की तालीम को हासिल कर सकें। Hmm. ऐ खुदावन तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं डॉक्टर Hallelujah. पॉल मार्श के लिए, डॉक्टर चार्ल्स के लिए, अजीज बहन मैवश के लिए जो आज तर्जमा की खिदमत सर अंजाम देगी। तेरे रूह कुदुस की ग्रिप हो खुदावन, अल्फाज की तरतीब हो और यस्सु के नाम से वो अल्फाज जो समझ में आए यस्सु के नाम में अता करना, ताकि खुदावन स्टूडेंट्स जो हैं वो तेरे कलाम को बेहतर तौर पर समझ पाएं, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सारे मीडिया पर तेरी बरकत चाहते हैं, यस लॉर्ड। जूम पर तेरी बरकत चाहते हैं, नेटवर्क पर तेरी बरकत चाहते हैं। हर तरह की Hallelujah. रुकावटों, बंदिशों, लानतों को यस्सु के Hmm. नाम से छिड़कते हैं और चाहते हैं खुदावन तेरा पाक रूह रहनुमाई करे और हर तरह से चीजों को महफूज करे, ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में पहले दर्जा पर रहे। यस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन, जब तेरा खादम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाता है, ऐ खुदावन तू हमारी मदद कर, हमें समझ दे और अकल दे, दनाई दे, खिर्द Hmm. दे, ताकि हम Amen. इस कलाम को अपने दिल में महफूज कर सके। मसीह के अलकादर नाम में आमीन। Amen. Praise the Lord. Amen. So God bless you, Dr. Paul. It's all Mhm. yours. Thank you. Thank you, Pastor Nadine, both Shukaria. So let's recap rather from last week
and last week we looked at the Reformation. आए हम सब पिछले हफ्ता जो हमने सबक हासिल किया था हम उसको दोहराएंगे जो कि हमारे जैसा कि हमने वहां पर इस्लाह के बारे में देखा था And we saw, well, we can read Dr. Charles's book on the Reformation of Urdu, which gives much more detail. और जैसा कि डॉक्टर चार्ल्स की बुक है इस्लाह उसमें आप सबको इसकी बड़ी ही ज्यादा गहराई से तारीख मिलती है तफसील बयान है उसमें Also, last week, Shakib shared in more detail about the Moravian brothers. और पिछले हफ्ता पास्टर शकीब ने बड़ी ही गहराई के साथ मोरावाइन ब्रदर्स उनके भाइयों के मुतालिक तफसील बयान की थी Moravian. Yeah. मोरावियन Moravian. Yeah. मोरावियन So, that's the recap. And out of their prayer meeting, 24-hour day prayer meeting for 176 years, was born the first Protestant missionary movement. और हम इसको दोबारा से दोहराएंगे और हम देखेंगे कि उस दवाइया मिशनरी को यानी जो वो पहला एक दवाइया जो मिशनरी का आगाज हुआ था तारीख में हम उसके मुतालिक देखेंगे कि कितने घंटे और कैसे उन्होंने अपना वक्त दुआ में गुजारा था All right, thanks. So we put everything Mevish. You'll see everything on the whiteboard. So the next revival और आप सबको जो पावर पॉइंट्स हैं वो इस व्हाइट बोर्ड पर that's मिलेंगे it, yeah, is the Methodist revival. In the 18th century. Right, now on the whiteboard. और ये जो 18वीं सदी के अंदर जो बेदारी हुई थी उसके मुतालिक बयान किया गया है Methodist revival. And I put यस या उसका तरीकाकार जो है No, Methodist is a church. Methodist church, like out of Baptist it was church. born the Methodist Methodist church. Church. Yeah. मेथोडिस्ट चर्च ओके Uh-huh. Although it didn't start like that, but we'll explain. Right, we explain this, and the people that God worked through in this revival or move of God was John and Charles Wesley and George Whitfield, all in England. Okay, Paul, if you don't mind, when you mention any name, can you mention name slowly? Because I don't want to skip any name. This is the slow version. No, This no, is the one slow by one. version. Once I deliver them, then you tell Yeah. me next. Yeah, All right. everything Mevish is on the whiteboard. Every name. Okay. If you're looking at the whiteboard, you'll see it. Yeah. That is, you can see the whiteboard. Mm-hmm. Can you see the The whiteboard? names are on the Yes, whiteboard. Yeah. I can see. Yeah, yeah. Okay, that's So good. let's go over this again. Right. The Mhm. people God used in this revival were John and Charles Wesley Mhm. and George Whitfield in England. जिन लोगों ने खुदा और उसके बारे में यानी खुदा के बारे में बेदारी के लिए जो इस्तेमाल किया था वो उनके नाम है जॉन चार्ल्स वेस्ली और जॉर्ज व्हिटफील्ड Mhm. Right. And in America, और अमेरिका में was Jonathan Edwards. जॉनथन एडवर्ड्स उनका नाम है Mhm. जिन्होंने अमेरिका में बेदारी पर काम किया Right. So
the Moravians, John Wesley was at a Moravian meeting in London, and that's where he received salvation and the baptism in the Holy Spirit. तो जैसा कि वहां पर जब निजात हासिल करने के लिए यानी जहां पर उन्होंने जब काम किया तो वहां पर लोगों ने निजात हासिल की तो उन्होंने उन्हें बपतिस्मा दिया। So the Methodist revival was really born out of the Moravian revival. जो मेथोडिस्ट रिवाइवल था वो वाकई ही बड़ा ही ऐसा रिवाइवल था जहां पर बड़ी ऐसी बेदारी थी जहां पर वाकई ही बेदारी बेदारी जब हुई तो रूनुमा हुई। Like it came you out see- of Moravian revival. ये ऐसे हुई जैसा कि सॉरी मेरेवियल रिवाइवल। Yeah, Moravian revival. ओके Yeah, मेरेवियन yeah, मेरेवियन रिवाइवल। Moravian. yeah. Hmm. Right. So, beginning of 18th century, England Uh, was in spiritual decline. जब 18वीं सदी का आगाज हुआ तो जो बरतानिया है वो रूहानी जवाल में आ गया था। Right. And then, after the conversion of John Charles Wesley and George Whitfield, they started to preach. और उसके बाद जो जॉन चार्ल्स वेस्ली और जॉर्ज ने मिलकर क्या किया वहां पर प्रीच करना शुरू कर दिया। That is, they were not preaching inside the churches, they were preaching outside of the churches. उन्होंने खिदमत कैसे की? उन्होंने गिरजाघरों के अंदर जाके नहीं अपनी तबलीग की बल्कि उन्होंने बाहर बाहर सारी अपनी प्रीचिंग का आगाज किया। Mhm. So thousands of people all over England were getting saved through their हम्म ministry. वाओ। और हजारों लोग जो थे वो बरतानिया में इनकी खिदमत के वजह से वो बचाए गए। And then George Whitfield went many times to preach in America. और फिर जो जॉर्ज विटफील्ड थे वो अमेरिका में 12 दफा गए अपनी खिदमत के लिए। So, under the ministry of George Whitfield and Jonathan Edwards, the revival spread to America. और जॉर्ज और जॉनथन एडवर्ड्स की मिनिस्ट्री के दौरान अमेरिका में भी बड़ी बेदारी जो है वो फैलती गई। So by the end of the 18th century, England and America were completely transformed by this revival. और 18वीं सदी के इख्तिताम पर इंग्लैंड में बरतानिया में और अमेरिका में बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई कि वहां पर खुदा ने बड़ा काम किया और बड़ी बेदारी वहां पर आई। Right, thank you, Mary. So the next revival, let's see here, is we're going to be looking at, the 19th century and William and Catherine Booth and the Salvation Army. Right, it's coming on the white screen. The other I'll erase. There we are. 19th century, William and Catherine Booth and the Salvation Army. और 19वीं सदी में विलियम और कैथरीन बूथ ये इन दोनों की क्या थी? निजात की फौज थी, निजात फौज। So Salvation Army. 19th सॉरी सल्वेशन Salvation Army. सल्वेशन आर्म। Right. So the 19th century,
there are many revivals and great mission movements. और 19वीं सदी में ही वहां पर बहुत ही ज्यादा जो उनकी तहरीकें थी, वो उनका जो अज़्म था वो इसी पर था। Not one revival in the 19th century. There were many revivals, हम्म। many moves of God in वाह। the 19th century. और 19वीं सदी में वहां पर कोई एक बेदारी हमें नजर नहीं आती, वहां पर कई ज्यादा ऐसी बेदारियां हैं जो वहां पर कह ले के सोने पे सुहागा उधर काम हुआ। So in America, you have great evangelists like Charles Finney and D.L. Moody. और इसी तरह अमेरिका में भी चार्ल्स फिनी और डीएल मूडी उन्होंने काम किया। So to come back to William Booth, they preached to the poor areas in London and other cities in England. हम विलियम एंड कैथरीन बूथ के बारे में देखेंगे। वो दोनों जो बरतानिया के गरीब इलाके थे वहां पर वो तबलीग करते थे। And the Lord took the Salvation Army to other countries, and the Salvation Army's gone all around the world. और खुदा ने पूरी दुनिया में ये जो निजात लोगों तक पहुंचाने का जिनका काम था, उन्होंने अपनी एक फौज तैयार की थी जिनका तहैया था कि लोगों तक निजात पहुंचाना, लोग किसी भी तरह निजात हासिल करें। The तो same ये with the पूरी दुनिया ministry में in फैल America. गई। Right. यस। Same with the ministries of Charles Finney and Moody in America. Thousands and thousands were saved through their preaching, through their ministries. और इसी खिदमत की वजह से, इसी खिदमत के जरिया ये इतनी दुनिया में ये फैलती गई कि इसकी वजह से अमेरिका में भी हजारों लोग बचाए गए। Now, in the 19th century saw the great mission movements. और अब जो 19वीं सदी में हम देखते हैं वहां पर एक अजीम मिशन की तहरीक थी। And some of the great missionaries were, I'll put this on the screen, James Hudson Taylor went to China. जेम्स हुडसन टेलर जो कि चाइना गए थे, they went to China. He went to China, yes. वो He चाइना went to गए थे। China. Yeah, it's all on the whiteboard, yeah. There were other missionaries who went to China, but he really started the great mission movements to China. वाह। और ये जो जेम्स हुडसन टेलर थे, ये चाइना के खिदमत के लिए, और उन्होंने वहां पर वाकई एक अजीम तहरीक शुरू की। And his ministry was known as the China Inland Mission. और उनकी जो खिदमत थी वो थी चाइना इनलैंड मिशन। Okay, other great missionaries in this period was, you may have heard of him, he was a famous cricketer as well, C.T. Studd. So where did he go? Let's think. और इसी खिदमत के दौरान China, he went first China, then India, and then to Africa. We'll move this so you can see it. There we are. C.T. Studd, Charles Studd, was an Englishman. He went to China first, then India, and then Africa. इसी तरह सिटी स्टार्ट चाइना, इंडिया और फिर अफ्रीका के इसी तहरीक के सिलसिला में। Yeah. So also in the 19th century into the 20th century, you have right where you, well, nearby where you all are,
the great Indian evangelist, of course, that we looked at before, हम्म Sadhu Sundar Singh in the Punjab. और इसी तरह हम 19वीं सदी में पंजाब से साधु सुंदर सिंह को देखते हैं And I'm sure many of you have heard about Sadhu हम्म Sundar Singh. और मैंने अब तक बहुत ज्यादा उनके बारे में सुना है And he was a well-known great Indian evangelist, and he shared the gospel all over हम्म India, and he हम्म went into Nepal and Tibet. और आप सब ने भी उनके बारे में बहुभी सुना होगा और उन्होंने इंडिया नेपाल और तिब्बत इन सब इलाकों में खुदा की बड़ी खिदमत की And then we come into the period of the early 20th century, and we have different moves of God in this period. Early 20th century, late 19th century into the early 20th century. So we're looking at the period what we term as the 1900s. And that during that time you had the holiness movement. और फिर हमारे पास 20वीं सदी का आगाज होता है 20वीं सदी में हमारे पास जो है वो रूहानी यानी वो हमारे पास जो आती है वो तक़द्दस की आती है जिसकी जो 19वीं की दहाई में शुरू हुई थी Now, I don't know if you've got it in Pakistan, but they have it in India. It started in England. It's gone around the world. They have what they call the Keswick Convention. They have a big one in India. They have it in South Africa and America and around the world. But out of the holiness movement was born the Keswick Convention. Paul, can you come again? Out of the holiness movement was born the Keswick Convention. और देखिए जो ये तहरीक थी यानी जो तक़द्दस से तहरीक ने जन्म लिया था Yeah, well, it takes a while to get used to these names. It started this In Keswick in England. Yeah, you wouldn't know it, but it's a Keswick. small place. It's a small town in the northwest of England called Keswick, but you probably haven't heard of it. But Keswick. I don't know if you've got one in Pakistan. They have a big Keswick convention in India. हाँ ये कैसिक कन्वेंशन है जिसका आगाज बरतानिया के शुमाल मगरिब में हुआ था और इसका यही कन्वेंशन इंडिया में भी होती है इज इट क्लियर नाउ Yeah. I forgot something for the great mission movements. How can we forget? Right. So we have coming up on the screen. It was in my notes, but not quite in the right order. William Carey, the father of modern missions, went to Bengal in India. विलियम कैरी जो कि बंगाल इंडिया से थे No, he went to. He was from Great Britain. Yes. He was an Englishman. He was a missionary to जिन्होंने Calcutta, to जदीद Bengal. जो खिदमत थे उसका आगाज किया था और उनको जदीद मिशन का बाप भी माना जाता है जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान यानी इंडिया के एक इलाका था बंगाल से वहां से Yeah, थे we can't miss it. Can't leave out William Carey. Yeah. Oh, and I'll tell you who else we should mention. In that context, also you've probably heard of him, we've mentioned him before, in the Punjab, same period of time, Praying Hyde or John Hyde in the Hello. Punjab, and same period of time, and of course there was that outpouring of the Holy Spirit in the Punjab. Sorry, sir, your internet connection is weak. I cannot hear you properly.
Well, it's Uh-huh. okay from this message. Look at it. It's working fine here. I just checked it. It's Sorry, can you repeat right after modern missions? What you said after that? it's all on the whiteboard. No, what you Yeah, John yes, Mr. Hyde, Charles. Punjab is on the whiteboard. ओके ओके और फिर हम जॉन हाइट के बारे में देखते हैं. yeah. You've heard of John Hyde, haven't you? Yes. Yeah, because he's close to where you are. Same period of time. John Hyde, or as they called him, Praying Hyde, prayed, and there was an outpouring of the Holy Spirit on the Punjab. और फिर हम जॉन हाइट के बारे में देखते हैं जिन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया. उनके बारे में आप सबने सुना होगा कि वो दुआ करते थे और वो जब पंजाब में दुआ करते थे वो छुप कर दुआ करते थे क्योंकि खुदा ने उन पर बड़ी बरकत दी हुई थी. उन पर रूह कुदस का नजरूल था. Right, so this is all the 19th, end of the 19th century and the beginning of the 20th century. ये 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज की बात है. Right, so still in this period of time, we have 1900s, we have the Pentecost. Pentecostal movement. और इसी 19वीं सदी में जब हम देखते हैं तो हमारे Hang on a पास minute. Mhm. हमारे पास पेंटिकोस्टल मूवमेंट भी आती है. पेंटिकोस्ट. Right, thank you, Mevish. Right, so hang on one second. We have a worldwide move of God in the 1900s. Now we call it Pentecostalism, and you had Azusa Street. और जब in हम 19वीं सदी में जब हम पेंटिकोस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास अजूजा स्ट्रीट आती है. Right, it's all coming on the whiteboard. Azusa Street, Los Angeles, United States. और जो अजूजा स्ट्रीट है ये लॉस एंजलिस यानी अमेरिका की एक शहर में है. We are. Let's erase some of the. There are a lot of notes. Right. And also you have in Britain the Welsh revival. All happening at the same time. You have the Mukti mission in India और इसके साथ and साथ ही Northeast India. You had an outpouring of the Holy Spirit in Meghalaya. और इसके साथ साथ ही ब्रिटानिया में आपको वेलिश रिवाइवल Welsh रिवाइवल revival. बेदारी. ओके. Yeah, Welsh it's misspelled, मुक but don't worry. फिर Yes, ओके. and then What's Mukti misspelled? mission. मुक्ति Oh, hang on मिशन a minute. और इंडिया Hang और on a minute. फिर मेगा में हुआ. मेगा. Hang on one second. Revival. Right. Mukti mission in India and मेगा. yeah, I'm just getting the spelling right. Meghalaya is also मेघालय. और yeah, it's in the northeast of India. A Mukti Okay. mission is near Pune in India. I've been there. जो मुक्ति मिशन इंडिया में हुआ और इंडिया और मेघालय में हुआ ये भी इंडिया में ही था और फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया भी गए थे. Yeah. So we see what we have the legacy. We are in the Pentecostal movement ourselves, of course, but we see where it started in the 1900s in all these places in America and Britain, India, Scandinavia. So God was और moving in the 1900s in a lot of different places around the world.
और आप देखते हैं कि हमारे पास तहरीक थी और हमने उसी तहरीक को आगे लेकर जाना था, जो कि 19वीं सदी से वो चलती हुई इंडिया, अमेरिका, बरतानिया और दुनिया के जिस जिस जगहों में खुदा का काम किया वहां पर वो चलती रही। And then you had some out of the Pentecostal movement, some हम्म some very powerful evangelists like Smith Wigglesworth and the Jeffreys brothers, again, all in Britain. और जो बरतानिया में हम देखते हैं वहां पर पेंटिकोस मूवमेंट में जो कुछ तहरीकें थी वहां पर जो भाई जो ब्रदर्स थे, जिनका नाम था विगिस और No, सॉरी Jeffrey's जेफरी brother, जेफरीस Jeffrey's ओके brother. ओके, Okay. दे आर And डिफरेंट ब्रदर। ओके ओके, then is जेफरीस another name called Smith स्मिथ विगिस ब्रदर, Wigglesworth. स्मिथ, Smith ओके, Wigglesworth. स्मिथ Yeah, विगिस I mean, this is वर्ड्स। Yeah. this is just an overview. You need to read books on all these. We'll get you some ओके books on all these people. Yeah. ओके, Yeah. आप So सब Pentecostal movement spread worldwide. इन तमाम लोगों के मतलब किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और जो पेंटिकोस है उसकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट यानी उसकी जो तहरीक है वो दुनिया भर में फैल गई। Right. Same period of time in the Punjab. Well, actually, yeah. Anyway, comes up. Was brother, you probably heard another famous Punjabi preacher, Brother Park Singh. ओके, जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास पंजाब के मतलब जो तालीम हम हासिल करते हैं उसमें हम देखते हैं अ, भगत सिंह, Yeah, यस brother. भगत सिंह, यस। It was from the Punjab, yeah. हाँ जी, इनका ताल्लुक पंजाब से था, वो उनके बारे में हमारे सामने आता है। And the Lord led him to Hyderabad in India, and thousands were saved under his ministry. और जो कि बरतानी और इंडिया में हम देखते हैं उनकी वजह से, यानी उनकी क़यादत में वो इन हैदराबाद से जो लोग थे वो हजारों हजारों उनकी वजह से बचाए गए। And he did preach in Pakistan. He preached in the Sindh. उन्होंने पाकिस्तान में भी अब खुदा की बड़ी मुनादी की, उन्होंने सिंध के इलाका में खुदा की मुनादी की। And to finish off, to come into to modern times, to up to now, 19 oh, hang on a minute, it's not coming on. There we are. 1960 to 1980s is the charismatic movement. I see। Hang on a और minute. There we और are. We'll get this. उन्होंने Sorry, Billy. Maybe I got to get the spelling right. I It's think all I right। need my eyes tested. इट्स ओके। तो उन्होंने जो उन हिदमत का उनका जो दौरानिया था वो 1960 और 1980 की दहाई तक रहा। Yeah. Charismatic older, the movement, या eyesight like started. we क्रिश्मातिक, have या said. क्रिश्मातिक Charismatic. तहरीक। Charismatic is charismatic. Okay, like Pentecostal is Pentecostal, यस, ओ charismatic is कैरिस्मा, charismatic. ओके ओके, आई एम सो Like सॉरी। he's very charismatic. कैरिस्मेटिक, ओके, Yeah. That's right. कैरिस्मेटिक तहरीक। It's Yeah. it's a word of Greek Mhm. origins, but we'll come on to that in a minute. Yeah. Hmm. Don't mix it with So- the I'm so cosmetic. sorry. Don't mix with Charismatic cosmetic. personality. Sorry. Yeah. As in gifts of the Holy Spirit charismatic. Oh, exactly. Yeah. ये रूल कुदस का लबाज है जो आपको खूबसूरत बनाता है। We can Yes. say this way. That's right. That's it, Mavis. Right. Thank you, Daniel. Yes, So thank you. again, Britain, America, and I was part of it when I was younger. It Hmm. became a worldwide move of the Holy Spirit.
और बरतानिया और अमेरिका में यानी क्या था कि वहां पर उस वक्त में जो अवाम था, जिस वक्त ये तहरीक हो रही थी, लेकिन इस तहरीक की वजह से रूह कुदस हरकत में आए। And finally, from 1945 to now, as it says in the prophecy of Joel chapter 2, we are living in the great end time outpouring of the Holy Spirit. और जैसा कि हमारे पास यूहन्ना उसका दूसरा बाब आता, Joel, जॉन Joel, ओके जोएल, Joel Yes. chapter 2. यस जोएल, यूएल आई गेस, yes, that's right. यस यूएल। जैसा कि यूएल उसका दूसरे बाब में बयान किया गया है कि पेशन गोइयों के बारे में उसमें बयान किया गया है, हम उसको देखते हैं। उसमें इख्तितामी वक्त और रूल कुदस का नज़रूल, उन तमाम चीज़ों के बारे में हमें तालीम हासिल मिलती है। And from 1945 to now, we have seen the fastest church growth in 2000 years of church history. और 1945 में हमारे पास जो बड़ी ही तेजी के साथ हम देखते हैं, बड़ी तेजी के साथ चर्च की जो तरक्की थी वो हमें नजर आती है, जो कि ब्राजील, नाइजीरिया और जनूबी कोरिया के अलावा ईरान और चाइना में था। And yeah, I mean, like, phenomenal growth in all the countries we've mentioned, being Brazil, Nigeria, South Korea, China, and Iran. और मेरा मतलब ये है कि ये इन तमाम जितने भी इन ममालिक का जिक्र हुआ है, यहाँ पर गैर मामूली तरक्की थी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। Right, and the finale is you come to the end of the church age. The end of the church age will be the second coming of Jesus. और फिर हम जो इख्तितामी कलीसिया है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो क्या है? वो है खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद। So what stage are we at? We are waiting for the second coming of Jesus. We are still एग्जैक्टली। at the moment, probably not और much longer, but at the moment we are still living in what they call the church age. और हम जिस जगह पर हैं, जिस वक्त में हम हैं, वो क्या कहलाती है? वो है इख्तितामी कलीसिया का, यानी वो इख्तितामी कलीसिया जो खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये अब वही वक्त है जिसको यही कहा जाता है कि हम खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद का मुंतजिर हैं। Gotcha. Right, thanks. So before हम्म, Jesus comes, we must do the maximum to share the हम्म, gospel with other हम्म, people. ट्रू। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह आ जाएं, हम ज्यादा से ज्यादा क्या हमें करना है? ज्यादा से ज्यादा अंजील को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। Now, this is the end of, well, this is it, because you get into the second coming and that's it. हम्म, So that's the end of the church history. So what we students have got to do is a summary. ये आज की जो हमारी तारीख के मुतालिक थी, जो लेक्चर था वो यही तक था। और स्टूडेंट ने क्या करना है? उन सब ने इन तमाम जो हमने तालीम हासिल की उसके बारे में आपने एक खुलासा लिखना है। And secondly, an assignment is, let's put this back on the white screen. Boom, boom, boom. Back. Sure. Oh, we must put everything on the screen. Screen is coming back. And the assignment is, oh, the white screen has changed. Oh, dear, help. Oh, dear, we're dealing with technology all the time. Oh, it's back to what it was last week. Okay. We're getting used to technology. I'm a little older. What? Yeah, change this screen. This is not Yeah, that one. last week when Shaki was with us, that's how. What lessons can we learn
from church history. हमने There we are, चर्च it's की coming on the तारीख से screen. यस जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो इस बोर्ड पर लिख रहे हैं पास्टर, और पहला सवाल है वो ये है कि हमने चर्च की तारीख से क्या सबक सीखा। Okay, thank you, Mevish. So let's help the students a little bit. There's some things we've learned from in our Hmm. classes on church history which are good, हम्म and some mistakes which are not so good. और ये जो सवाल आपको दिया है ये बहुत ही मुख्तसर है, जिसमें आपने बयान करना है कि चर्च की तारीख से जो अच्छे यानी जो अच्छी चीजें थी या जो कुछ गलतियां हुई हैं वो अच्छी नहीं थी, उन सारी चीजों को आपने अपनी समरी में लिखना। And the purpose of studying history is, whether it's church history हम्म, or secular history, is to learn हम्म, from the mistakes that other people have made. हम्म। और तारीख का जो मुतालिया है उसका क्या मकसद होता है, वो यही है कि वो जो चर्च की तारीख है या जो हमारे पास हिस्ट्री आती है, सेकुलर हिस्ट्री है, उसके मतलब क्या है कि हमने उन सारी चीजों से सीखना है जो माजी में गलतियां हुई वो हम एक तो ना दोहराए, उनसे हमने सीख के जो चीजें गलतियां हैं उनको हमने ठीक कैसे करना है। Dr. Charles, have these students got time to do a presentation? Because I know today is the end of April, tomorrow is the 1st of May. Is there That- time or is time Hmm. gone? I think that would be wonderful if they do some presentation. Okay. They've been Yes, very good. They've been very good. From yeah. Pakistan, they've been very good. Yeah. Thank you very much, Wow. Pastor Paul. That was beautiful teaching. Avish? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज पे तारीख को समझाया, जो कि वाकई थोड़ा सा मुश्किल तो है हिस्ट्री समझना, लेकिन स्टिल I, बहुत शुक्रिया। yeah, there were many things that we saw that a very panoramic view of the history, church history. और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको यानी एक बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने मुख्तसर तरीके से आपको तारीख के झलकियां दिखाई, Yeah. कह सकते हैं। So would you kindly, Dr. Paul, if you kindly outlined everything, all the things you mentioned, you write down, you send it to me, and Yeah, I it's will, already वाह, awesome, he already awesome. has। Yeah. So we Yeah. need this paper if you kindly Yeah, send sure. it. हम्म Yeah. Okay. Straight after Yeah. class, I'll email it to you. Yeah. And then we will have this get translated. Yeah, sure. I mean, there's a lot of information. I think in the past, I think Shalkeep had it last year, Yeah. but it's a year ago. Anyway, I'll email it to you, and then you can, as you say, translate Sure. to what somebody can translate. So let me share a couple of things we were talking here. श्योर जो आज हमने तालीम हासिल की मैं उनके बारे में चंद चीजें आपके साथ बयान करूंगा। We were talking the church history after the Reformation. हमने इस्लाह के बाद जो चर्च की हिस्ट्री है, तारीख है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। And as we heard from our teacher that England was really in a spiritual decline. जैसा कि हमने अपने उस्ताद से सुना कि बरतानिया जो है वो बहुत ज्यादा रूहानी तौर पर ज़वाल में था। And God raised revivalists who brought Wow. revival in the land. और खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया अपनी सरजमी पर, और उन लोगों को इस्तेमाल किया जिनकी वजह से वहां पर एक बेदारी आई। You know, these people were very
praying people. They were strong prayer warrior. और आप सब इस बात को जानते हैं कि ये जो लोग थे ये वाकई ही बड़े कीमती लोग थे। ये दुआगो लोग थे, ये दुआ करने वाले, यानी मजबूत जंगजू थे, दवाइया जंगजू थे। Let me give you one example. Let me tell you one story. मैं आप सबको एक मिसाल, एक कहानी सुनाऊंगा। There was a professor who was also a theologian. एक एक प्रोफेसर थे जो Professor, कि who was also theologian, ओके, वो खुद भी थियोलॉजी पढ़ाते थे। yes. And he took the students to England. वो अपने तमाम तालिब इल्मों को बरतानिया ले गए। And then they took to the house. It's called the house of John Wesley. और वो उन्हें एक घर में लेकर के, और वो जो घर था वो जॉन वेस्ली का था। And over there, in one room, they saw two patches on the ground. और वहां पर उन्होंने क्या देखा, एक कमरा देखा और जमीन पर कुछ पैचेस देखे। And that was the room where John Wesley used to pray. ओह, और वो जो कमरा था, वो वहां पर जो जमीन पर जो दो निशान जो पड़े हुए थे, पैचेस, वो कम जगह थी जहां पर जॉन वेस्ली दुआ किया करते थे। So students, teacher left the room. और जो स्टूडेंट, तालिब इल्म और उस्ताद जो थे, उन्होंने वो कमरे को जब छोड़ा, निकल And गए they थे। were going to another place. और वो दूसरी जगह पर जब जा रहे थे, And the teacher was making count of if all the students are in the bus. और जो उस्ताद जो है वो गिनती कर रहा था तमाम तालिब इल्मों की कि वो बस में बैठ गए हैं। And they realized one student was missing. और उसने फिर अचानक से देखा कि यहाँ पर अभी एक तालिब इल्म है जो नहीं आया। And they went to that building again. They went to that room, and there was a man who was kneeling on the same patches where John Wesley वाओ। used to pray. और उन्होंने क्या, वो वापस उधर कमरे में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ एक आदमी था, यानी एक शख्स जो वैसे ही घुटने टेकर दुआ कर रहा था जैसे जॉन वेस्ली दुआ करते थे। And he said, Lord, do it again. वाओ। और उसने क्या कहा कि खुदाया दोबारा कर, इसको दोबारा कर। And God did it, and that man was Billy Graham. ओह वाओ। और खुदा ने दोबारा किया और वो शख्स जो था वो बिली ग्राम था। You see how that one person's life was inspired. एग्जैक्टली। आपने देखा कि कैसे एक शख्स जो है उसकी जिंदगी दूसरे को मुतासिर कर रही है। You know, these people, great men and women, they also went through discouragement, disappointment. आप सब जानते हैं कि जो जिन ये हम बड़ी अहम शख्सियात के मुतालिक बात कर रहे हैं, इन्होंने भी बड़ी ही ज्यादा कह ले कि मायूसी का सामना किया, बड़ी ही ज्यादा इन्होंने तंगदस्ती का सामना किया। For example, John मिसाल के तौर Wesley पर preached in St. Anne's Church on May the 5th. और मिसाल के तौर पर जॉन वेस्ली खिदमत कर रहे थे चर्च में 5 मई को चर्च में। That I'm talking about in the 17th century. मैं 17वीं सदी के बारे में बात कर रहा हूँ। And he was asked not to come back. Don't come back. और वो किसके बारे में बात कर रहे थे कि वापस ना आए। Okay. The church said to John Wesley, don't come back. और जो चर्च है वो क्या कह रहा था जॉन वेस्ली को कि वापस ना आए। Okay. Then in the evening he preached in St. John's Church. वाह। और शाम के वक्त क्या था, वो सेंट जॉन चर्च में खुदा की खिदमत कर रहे थे। And the deacon said, get out and stay out. ओह, और जो डीकन था उसने क्या कहा कि बाहर जाओ और इससे दूर रहो। Okay.
May 12, the following हम्म। week, और 12 मई को उसी यानी उसी हफ्ते के दौरानिया में John Wesley preached in हम्म। St. Jude's Church. और जॉन वेस्ली सेंट जूड चर्च में गए And he preached there और उन्होंने वहां पर खुदा के कलाम को पेश किया। and he said, over there, the church said, don't come back. और वहां पर भी उस चर्च ने भी उन्हें यही कहा कि आप यहाँ पर वापस मत आना। Same day, he preached again in St. George's Church. ओह, और उसी दिन उन्होंने दोबारा सेंट जॉर्ज चर्च में प्रीच किया। Same thing happened on May 19. और मई 19 को यही दोबारा उनके साथ हुआ। May 26, he और preached in the fields. और मई 26 को उन्होंने खुदा की खिदमत की फील्ड्स में। Okay? Guess what? सोचे क्या हुआ? A bull turned loose during the service. और A bull, एक जो बैल थी वो yeah, वहां पर और एक जो बैल थी वो वहां पर आ गई। yes. And the crowd was scattered and people ओह, were afraid. और वहां पर जब वो बैल आ गई तो लोग डर गए यानी लोग वहां पर डर के जमा हो गए। The following week, it happened again. He preached in the हम्म। town. और अगले हफ्ता उन्होंने क्या किया? दोबारा इसी तरह खिदमत की एक टाउन में। Okay? And that was June the 2nd. और फिर जून उसकी दूसरी तारीख। He was kicked out again. ओह, और उन्हें दोबारा वहां से बाहर निकाल दिया गया। Same Sunday, in तो the उसी afternoon, संडे he preached. दोपहर के वक्त तो उन्होंने खिदमत की। 10,000 people came वो वाह, to वो hear. 10,000 लोग उसको सुनने के लिए आए। Think about that. They वाह, never gave buses. People just came. अमेजिंग। और देखिए इसके बारे में सोचे, उसने कभी किसी को बस नहीं दी, उसने कभी किसी को कहा नहीं इधर है उधर है, लोग उसको सुनने के लिए खुद आए। Think about that. इसके All बारे those में सोचें। previous weeks, एग्जैक्टली। they faced rejection, but they didn't give up. ओवर एंड ओवर अगेन। Yes. और देखिए उसने बारहा दफा रसवाई देखी, वो जहां जाता था वहां से वो मायूस होकर बाहर निकलता, लेकिन फिर भी उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, वो डटा रहा और मजबूत होकर उसने खुदा के कलाम की मुनादी की। And Charles Wesley wrote many songs. और चार्ल्स वेस्ली जो था उसने बहुत सारे गीत लिखे। John Wesley was a powerful preacher. और जो जॉन वेस्ली था वो बहुत ही पुरजोश और ताकतवर मुनाद था। And they started the church called Methodist Church. और जिस चर्च का उसने आगाज किया वो चर्च कहलाता है मेथोडिस्ट चर्च। These great men and women, they were also human beings like us. ये जो अजीम खवातीन और हमें मर्द और औरत मिलते हैं, ये भी इंसान है हमारी तरह। But they were committed to God. ट्रू, लेकिन वो खुदा के साथ पुख्ता थे। They were faithful to God. वो खुदा के साथ बिल्कुल ईमानदार थे। They didn't give up. उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। The history maker never give up. जो भी तारीख दान है वो कभी भी हार नहीं मानता। If you want to make a history, don't Never give up. Keep on looking up to God. एग्जैक्टली। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी Hallelujah. ऐसे ही तारीख बनाए तो कभी भी हिम्मत you, ना Jesus. हारे, कभी भी किसी काम को अधूरा ना छोड़े, उसको हिम्मत से आखिर तक पूरा करे जब तक वो नहीं हो जाता। There is still a room for another Billy Graham in the history. एग्जैक्टली। हिस्ट्री में यानी तारीख में दूसरा बिली ग्राहम के लिए अभी भी कमरा खाली है। There is a room for another John Wesley in the हम्म। history. अभी भी तारीख में दूसरे जॉन वेस्ली के लिए जगह खाली है। Hallelujah. Why don't we pray? आए हम सब मिलकर दुआ करें। Father in heaven,
है आसमानी बाप। Thank you for teaching us from the pages of history. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने तारीख में से हमें आज जो सबक सिखाया। Thank you for our teacher who has हम्म। inspired us. आसमानी बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं तुझसे अपने उस्ताद के लिए जिसने हमें इस कलाम के वसीला से बहुत मुतासर किया। And all the glorious history we हम्म। carry. और आसमानी बाप, जो Mm. शानदार हमारे पास तारीख है उसको हमने अपने साथ लिया हुआ है। We thank you for the inspiring personalities we have. और आसमानी बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सारी अजीम शख्सियात के लिए। We bring our lives to you, Lord. आसमानी बाप, हम अपनी जिंदगियों को तेरे आगे लेकर आते हैं। You know our weaknesses. आसमानी बाप, तू हमारी कमजोरियों को जानता है। You know our rejection. तू हमारी तमाम तर जिन लोगों ने हमारी इनकारी की है तू उनको भी जानता है। You know our failures. तू हमारी नाकामियों से वाकिफ है। But we bring our lives to you. लेकिन आसमानी बाप, हम अपनी जिंदगियों को तेरे हाथों में देते हैं। Turn every failure into success. हर तरह की नाकामी को तू कामयाबी में तब्दील कर दे। Turn every rejection into acceptance. हर तरह की इनकारी को तू कबूलियत में तब्दील कर दे। Turn every disappointment into your appointment. यस लॉर्ड। और आसमानी बाप, हर तरह Oh, की mighty जितनी God. भी तू मायूसियां Lord. हैं उन Oh, सब को तू mighty खुशियों में God. तब्दील Mighty कर दे। God, Yes, we Lord. pray. Wherever we Move have in failed this way. you, please Hmm. forgive us. We don't want to fail you in our lives यस लॉर्ड। anymore. आसमानी बाप, कहीं भी किसी भी जगह हमने तुझे जर पहुंचाई या तुझे खफा किया आसमानी बाप, तू हमें माफ कर। तू अगली जिंदगी में और अभी से आसमानी बाप तू हमें ऐसा कर दे कि हमेशा हम तेरे नाम को जलाल दे और तुझ में बढ़ते चले जाए। It's wonderful that we study history, but we don't want to live in the history. We want to make the history for you, Exactly. Lord. Amen. आसमानी बाप, हमने आज की जो तारीख को पढ़ा आसमानी बाप, हम इस तारीख को कभी छोड़ना नहीं चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियां Jesus, इस तरह गुजारे कि हम भी एक तारीख बना सकें। We don't want to live just in the past, but we want to live in the present and want to Yes. do something for you, Lord. आसमानी बाप, हम बिल्कुल माजी में नहीं जीना चाहते बल्कि हम हाल में जीना चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो तेरे जलाल के लिए हो। Take the little we have, we bring it to you, and you multiply it, Father. और आसमानी Yes, बाप, जो Lord. कुछ हमारे पास थोड़ा है आसमानी बाप, हम वो तेरे पास लेकर आते हैं और तू ही वो कादिर खुदा है जो इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा 1 गुना 2 गुना बल्कि 70 गुना ज्यादा करने वाला खुदा है। Touch my dear brothers and sisters, Lord. आसमानी बाप, तू हमारे बहन भाइयों को छू। Use them in Yes, a Lord. mighty way, Lord. और आसमानी बाप, तू Hallelujah. इनको अपने इलाही खजाना के वसीला से तू इनको अपने इलाही मंसूबों में Glory इस्तेमाल to कर। God. Oh, mighty God, we pray, use them in Oh, Pakistan. आसमानी बाप, हम तुझसे Yes, Lord. इल्तिजा करते हैं कि तू इनको पाकिस्तान में इस्तेमाल कर। Use them in the neighboring countries, Lord. और जितने भी हमसाया ममालिक है तू इनको वहां पर इस्तेमाल कर। Take them to the nations of the world. आसमानी बाप, ताकि ये दुनिया की जितनी भी कौमें हैं उन तक जा सके। They would bring Christ to the nations. आसमानी बाप, ताकि ये खुदा की तबलीग इस तरह करे कि उन तक तेरी रसाई हो सके। They would bring healing where there is hurt, Lord. आसमानी बाप, जितने भी Hallelujah. लोगों को शिफा की जरूरत है ये लोगों तक वो शिफा को डिलीवर करे, उनके वसीला से लोग शिफा पाए। They would bring deliverance, Lord. ये लोगों को रिहाई दिलाने वाले हों। Use them more and more. आसमानी बाप, इन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर। Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Jesus. I आसमानी बाप, हम तेरा want शुक्रिया अदा somebody करते हैं। from students to pray. तालिब इल्मों में से कोई भी जिसको खुदा Please. का रूह तौफीक दे वो Hallelujah. दुआ में रहनुमाई करे। Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. जलाल इस बाप मुझसे उसके नाम से हम तेरे पास आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने जिंदा जिंदगी को जमीन पर रखा। जिंदा मेरे बाज जलाल सुन बाप, आज के कलाम के वसीला से जो हमने सीखा है तो हमें बरकत दे और हमें ऐसे खुदा दयानतदार शख्स बना जो हम औरों को भी सिखाने के काबिल है। जिंदा मेरे बाज जलाल सुन बाप, तो हमें अपनी आमद सानी के लिए तैयार कर और हमें हिम्मत और ताकत दे ताकि हम गैर कौमों में जाकर तेरे नाम की मुनादी करते और तेरे नाम को तरक्की देते जाएं और तेरी बहुत सी खोई हुई भेड़ों को तेरे पास लाने वाले बने और तेरे नाम को जलाल देने का वैस बने। और जब तू आए
तो कहे "यार मेरे बाप के मुबारक लोगो और उसमें रास में चलो जो बनाए आलम से पेश तुम्हारे लिए तैयार की गई है। अजंदा मेरे बाज जलाल बाप हमें अपने जलाल के लिए कसरत इस्तेमाल कर, और जितनी भी जाने इस वक्त तेरे आगे सर नगू हैं, तेरे आगे मिन्नत करते हैं, तो खुदा का दोस्त इनको कौमों और कबीलों के लिए इस्तेमाल कर, इनको उम्मतों और खुदा का दोस्त कौमों के लिए, मुल्कों के लिए इस्तेमाल कर, इनको खुदा का दोस्त उठा खड़ा कर, तैयार कर, रूह का मसा दे, अपने खुदा का दोस्त कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रख कर सर बुलंद कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ग्लोबल बाइबल मिशन कॉलेज के लिए भी तेरे की मिन्नत करते हैं, तो खुदा इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और इसके दायराकार में जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए भी तेरी खुदा का फजल को बचाते हैं, तेरी बरकत को चाहते हैं, सब तमाम फैमिलियों के लिए भी तेरी बरकत को चाहते हैं। जो मांगा इस मान से मांगा, जो इस मान से मांगा तूने दे दिया, जो Thank मांगना you, बोल गया तो Jesus. अपनी लग्जाने से पूरा करना। यीशु मसीह मांगते Hallelujah. हैं तेरे बेटे अपने खुदा Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से, आमीन Hallelujah. आमीन Hallelujah. Hallelujah. आमीन। Amen. Jesus, Yes, Jesus, praise God. Jesus. Glory. Hallelujah. Glory. Hallelujah. बहुत ही खूबसूरत तालीम। प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जितनी खूबसूरती Hallelujah. से डॉक्टर डीन साहब ने 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी का अहाता किया है, Hmm. खुदावंद की हुजूरी को हम अपनी जिंदगियों में महसूस कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ Hallelujah. हालात में अंजील की मुनादी की। और मैं बताना चाहता हूं कि R.A. बख्त सिंह ना सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब के एक बड़े गांव चक नंबर 424 मिंट गुमरी वाला गोजरा में भी आए, और ननकाना साहब के नज़दीक जड़ावाला में एक गांव है, वहां पे उनकी स्लेट भी लगी हुई है। और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हो रहा था ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने किसी चीज को भी आड़े नहीं आने दिया, बल्कि उस Hallelujah. खुशखबरी को वो लेकर पूरी दुनिया में आए। हम उन सब के लिए खुदा उनके शुक्रगुजार। Thank you, Praise God. Jesus. Thank you, Jesus. Mm. So please Mm. read books about Sadhu Sundar Singh, Brother Bhagat Singh, all those inspiring people, John Wesley, Charles Wesley, Smith Wigglesworth, men like Billy Graham, all those wonderful men and women of God. Please read their biographies. तो प्राय मेहरबानी जितनी भी अहम शख्सियात के बारे में जिक्र किया गया है, साधु सुंदर सिंह, प्रेम भगत साहब, बिली ग्राहम, जॉन वेस्ली, चार्ल्स, इन सब के जो बायोग्राफी है, इनकी जिंदगी के बारे में आप जरूर पढ़ें, और इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उनके मतलब आप वाकई ही पढ़ें, जो कि बड़ी ही खुशनुमा है। Let's have a presentation and do some writing after your personal research, reading. That's very Do good. some writing. Yes. तो बराए मेहरबानी, जब आप सब कोई भी एक किताब ले ले, किसी के बारे में भी, कोई एक नाम ले ले, कोई एक किताब ले ले, आप उसके मुतालिक पढ़ें, सर्च करें और उसके ऊपर लिखें कोई समरी, और फिर प्रेजेंटेशन दें। That will be really a blessing for all of एग्जैक्टली। us. Yeah. ये हम सब के लिए वाकई बड़ा बाबरकत होगा, क्योंकि इससे आप सबको सीखने का भी मौका मिलेगा। Lovely. So God bless you. खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे। Thank you, Dr. Paul. Yes. My pleasure. Be blessed. Yes. God bless you all Thank of you, Pastor Paul. students Yeah. and Thank you, teachers. Pastor bless. Charles. Okay. God bless. God bless you teacher, God very bless you, wonderful everyone. We interpreted log किया आपने। out. We log out and we log in. Thank you, Mavish. No, Thank you thank you so so very much. Thank you, And I'm Mavish. Yeah. so Thank you, sorry for Pastor making Nadine. mistakes. I'm so No sorry. अरे problem. मैं भी आप बहुत अच्छा इंटरप्रेट करती हैं। Your sins are forgiven. You are forgiven. Thank you so much. All of your sins are forgiven. That's all for Yes. me. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. You are so God lovely. bless you. God bless. Bye-bye. God bless. Bye.